नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 500% का टैरिफ ट्रंप ने भारत पे लगा दिया तो म्यूचुअल फंड का क्या होगा। पूरा ओवरऑल क्या ड्रामा चल रहा है उसको समझना है ड्रामा को। ये पूरा का पूरा ड्रामा कैशलेस सोसाइटी के लिए चल रहा है कि जो भी रुपया पैसा चल रहा है ना उसको खत्म करके सब कुछ मोबाइल में लाना है। जितना भी पैसा ट्रांसफर करके दिया जाएगा ना वो मास्टर कंप्यूटर मोगेम्बो के पास रहेगा, उससे ट्रांसफर करके देना है। और जो भी संपदा हमारे पास है, जो भी एसेट है, उसको जीरो करना है। आपने कभी न्यूज सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैंने सुना है, आप सर्च कर सकते हैं। गोल्ड का खान चाइना में मिला और इतना बड़ा खान है कि अगर वो निकाला जाए तो गोल्ड का रेट 6,000 पे आ जाएगा। एबीपी न्यूज, आज तक, ये सब चैनल पे सर्च कीजिएगा कि चाइना में गोल्ड का खदान मिला है। फर्जी, मिला वाला नहीं है, दिखाया जाएगा कि इतना मिल गया तो अब रेट जो 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख जो बोल रहे हैं जाएगा, उसके बाद जो धड़ाम से गिराएगा वो कहता है न्यूज कि 6,000 तक आ जाएगा। उसी तरह से सिल्वर में भी कहीं खदान मिल जाएगा हिमालय पर्वत पे, ऐसे जगह पे जहां आप जा नहीं सकते, नॉर्मल आदमी जाना अलाउ नहीं है, वहां चेक नहीं, वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी का भी हाल उसी तरह से है कि बता देंगे हवा खत्म हो गया वहां का, वहां तो जल है ही नहीं, आसपास कहीं फूड का कोई साधन नहीं है, रिंगटोन पे सुना देंगे आपको। तो प्रॉपर्टी का रेट भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और जितना भी क्लास बी सिटी है, सबका प्रॉपर्टी का रेट जीरो। हम समझ के रखे हैं कि 10-20 फ्लैट है, 100 करोड़ का मालूम है, धड़ाम से जीरो। अब आ जाते हैं रुपया पे। रुपया तो ऑलरेडी उन्होंने 91 में 0-0 करके रखा है, यहां देखेंगे 91 में ये 0-0 हो गया। कभी जमाने में 1818 में एज पर दिस एक्ट 1 तोला सिक्का रखते थे, तब 10 रुपया का पर्ची छपता था और लिखा होता था, मैं धारक को 1 तोला देने का वचन देता हूं, ऑन डिमांड। 10 रुपया मतलब 1 तोला, ऑन डिमांड, जब बोलोगे जिस भी ऑफिस में दे दूंगा, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस हटा दिया धीरे धीरे। फिर 1862 में इसके एक्ट के अनुसार 7 ग्राम गोल्ड देना शुरू किया। लिया तो 1 तोला, अब लौटाने का बारी है तो बोलता है 7 ग्राम लौटाऊंगा। फिर आरबीआई एक्ट 1940, 10 रुपया इक्वल टू बोलते हैं 2.6 ग्राम ही दूंगा। लिया जितना भी था, अब लौटाऊंगा मैं 2.6। चलो भाई, यहां तक तो गुलाम थे। 1966 में बोलते हैं 1.1 ग्राम दूंगा। आजादी के बाद का बात बता रहा हूं। 10 रुपए इक्वल टू 1.1 ग्राम। जब कागज 10 रुपए का लौटाते थे तो 1.1 ग्राम मिलता था। 100 रुपया लौटाते थे, 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम, ऐसे करके 100 बार ये मिलता था। हमारे बाबा दादा को ऐसा मिलता था। 91 में बोल दिया 0-0, मतलब अब जो भी आपके पास कागज है अपने पास रखो, हम कुछ नहीं देने वाले हैं। तो 0-0 ऑलरेडी रुपये को तो ये करके रखे हैं। ये सब 0-0 करने के बाद वो करना क्या चाहता है मोगेम्बो, जो 7 समंदर पार बैठा है। किसी किसी को लगता है मोगेम्बो हम अपने वाले को बोलते हैं, अरे ये कुछ भी नहीं, चिरकुट कुछ भी नहीं है। ये मोगेम्बो 7 समंदर पार बैठा है, उसके अंदर तो सब कुछ है। ये एक तो चुन्नू मुन्नू देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे 200-500 उसके अंदर में। वो बोलते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दूंगा, 50,000 रुपया हर महीने मोबाइल में दूंगा। उस 50,000 से 10,000 ट्रेवल में खर्चा करना है, कहां जाना है ये भी बताऊंगा, कितने दूर जाना है ये भी बताऊंगा। 10,000 रुपया मेडिकल में, किस पद्धति में जाना है, कैसे ट्रीटमेंट कराना है वो भी बताऊंगा। 10,000 रुपया एजुकेशन में, कौन से स्कूल में पढ़ना है, कौन सा किताब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब बताऊंगा, डिसाइड करूंगा। 10,000 रुपया लाइफ स्टाइल पे, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा जूता, कौन सा चश्मा, कौन सा मोबाइल, कितना देर, ये सब बताऊंगा। 10,000 फूड पे, क्या खाना है नहीं खाना है बताऊंगा। और ये सब 30 दिन के अंदर कर लेना है, नहीं तो वो एक्सपायर कर जाएगा। प्रोग्रामेबल मनी ऐसे करके आएगा। जब ऐसा आएगा और जब हम लोग जागे होंगे, हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न ऐसे वाला लोग, जागे हुए लोग, वो क्या करेंगे, खेत में अचानक से टूट पड़िएगा और 3 से 6 महीना में कोई चीज उग जाए, जो भी चीज उग जाए उसी को बो देना है। और तब तक, जब तक ये बवंडर नहीं फटता है, जब तक वो नहीं खेलता है ऐसा खेल, 3 से 6 महीना का खाना अपने पास रखना है, चावल दाल ऐसे करके रखिए और उसको पका पका के खाएंगे। और इसको खत्म होने के बाद जो स्टोर करके रखे हैं, फिर खेत में आकर के वही चीज उगाना है, साग सब्जी, जो 6 महीना 3 महीना में हो जाए। जीवन यापन चलते रहेगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे फिर कैसा सिक्का चलाएंगे जागे हुए लोग बताता हूं। मान लेते हैं 1 किलो चावल उगाने में जितना ऊर्जा लगा, तो आप 1 किलो चावल देते हैं किसी को तो बोलते हैं आधा किलो दाल मिलेगा। क्यों? आधा किलो दाल को बनाने में उतना ऊर्जा लगा, मतलब एक ही खेत है, उतना ही आदमी लगाया, 2 खेत है, चावल उगाया, दाल उगाया, सेम आदमी लगाया, सेम ऊर्जा लगाया, सेम खेत है, तो चावल हो गया 100 क्विंटल, दाल हो गया 50 क्विंटल, आधा हुआ। इसीलिए 1 किलो चावल में आधा किलो ही दाल मिलता है। धनिया जीरा 100 ग्राम ही मिलेगा, केसर और थोड़ा सा मिलेगा। क्यों?
क्योंकि ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा ऊर्जा लगा इसका मतलब वो महंगा होगा। तो 1 किलो चावल में आधा किलो दाल इक्वल टू माना गया कि 1 ग्राम चांदी को निकालने में भी उतना ही ऊर्जा लगा होगा। तो ये मानक हो गया, 1 किलो चावल 1 ग्राम चांदी में मिलेगा, आधा किलो दाल 1 ग्राम चांदी में मिलेगा, या 5 रसगुल्ला 1 ग्राम चांदी में मिलेगा। क्योंकि इसको बनाने में जितना ऊर्जा लगा उतने ही इसको बनाने में ऊर्जा लगा, उतना ही इसको बनाने में ऊर्जा लगा, और 1 ग्राम चांदी को निकालने में भी उतना ही ऊर्जा लगा। फिजिक्स का नियम है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। तो हम लोग आपस में ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं। किसी मोची के पास गए तो जूता बना के दे दिया उसी ऊर्जा में, तो 1 किलो चावल दिया, वो 1 जोड़ी चप्पल दे दिया। या किसी कपड़े वाले के पास गए तो 1 मीटर कपड़ा दे दिया, उन्होंने अपना ऊर्जा कपड़ा में लगा दिया। तो हम आपस में लेन देन ऊर्जा का कर रहे हैं। चीज तो अनंत बन सकता है, कुछ भी बन जाए, हम आपस में लेन देन फिजिक्स वाला ऊर्जा कांस्टेंट होता है, उसमें घटबड़ नहीं होता है। तो ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं और उसका मानक बनाया सोना या चांदी। तो इतना में फिक्स होना चाहिए। यानी कि जब डिसेंट्रलाइजेशन का बात होगा, हम जो डिसेंट्रलाइजेशन का बात करेंगे अभी, वो संदीप माहेश्वरी वाला नहीं जो कहता है क्रिप्टो के कारण डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। अभी तो सरकार का हस्तक्षेप है, करेंसी पे, रुपया पे, पैसा पे, डॉलर पे सरकार का हस्तक्षेप है। डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो पब्लिक के हाथ में आ जाएगा। उस क्रिप्टो का कंट्रोल किसके पास है? वो एक बटन में सब कुछ खत्म नहीं कर देगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैं बताता हूं। मतलब है कि 10 रुपया का एक धातु होगा, मेटल होगा, 1 ग्राम चांदी होगा, और अगर 100 रुपया है तो वो उसका 10 गुना चांदी उसमें होगा, मतलब 10 ग्राम होगा। छोड़ो सोना चांदी भाई, हमारे पास तांबा पीतल है ना, तो उसमें लेन देन करेंगे। 100 रुपया का चावल दिया या दाल दिया या रसगुल्ला खरीदा या कपड़ा खरीदा, उसके इक्विवेलेंट मेटल में लेन देन करेंगे। किसी सरकार का मोहर, हस्ताक्षर, छपाई उसमें क्यों चाहिए? हम चावल दे रहे हैं, दाल ले रहे हैं, तो क्या किसी का मोहर लेन देन कर रहे हैं? या रसगुल्ला किसी से खरीद रहे हैं तो किसी का लेन देन हम मोहर का थोड़ी कर रहे हैं। उसी तरह लेन देन जो करेंगे धातु में करेंगे, मेटल में करेंगे। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। 6 महीना जाके तपस्या करके पढ़ के आए थे संदीप माहेश्वरी, ये वाला ज्ञान नहीं था, भटका रहे हो लोगों को। तुम्हें अधिक गहराई में जाना है, 1 साल टाइम लो, प्लीज किताब को पढ़ो, ऑनलाइन अवेलेबल है। और जल्दी में सब कुछ जानना है तो मेरे इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में 6-7 वीडियो है, वो किताब का सार है। डिसेंट्रलाइजेशन होता कैसे है और हम यहां तक कैसे आ चुके। 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गया, फिर 90 करोड़ होगा, फिर 100 करोड़ होगा, धीरे धीरे सब चपेटे में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। 5 साल के लिए कोई अच्छा SIP बताइए जो क्वार्टरली हो। मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन SIP में आता है। तो AUM वाइज हम हमेशा सेलेक्ट करके बताते हैं आपको। टाइम आपको ज्यादा देना चाहिए, 15 साल से ऊपर है, 12 साल से ऊपर है। तो AUM जिसका सबसे ज्यादा है, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, सारे स्मॉल कैप में जा सकते हैं। 1-2 मल्टी कैप भी ले सकते हैं, मिड कैप भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अध्ययन करके पहले 500-500 से शुरू कर लीजिए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो, उसके बाद ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। हम जो बताते हैं उसमें 500-500 ही करना है, 6 महीना करके छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। मार्केट भाग जाएगा, डूब जाएगा, हेरा जाएगा, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अपना खोपड़ी लगा करके अध्ययन करके ही कीजिए। नहीं समझ में आता है, प्रॉपर्टी खरीदते रहिए, सोना चांदी खरीदते रहिए। म्यूचुअल फंड में आना नहीं है। म्यूचुअल फंड में आना तभी है जब आपका खोपड़ी ऑन हो जाए। मुझे हर मंथ 8,000 इन्वेस्ट करना है तो किस फंड में करूं? AUM वाइज स्मॉल कैप ढूंढ लीजिए, उसमें कर दीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए, और मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप भी। ज्यादा टाइम है, 12-15 साल से ऊपर है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे 20 लाख इन्वेस्ट करना है, क्या डायरेक्ट 5 लाख 4 स्मॉल कैप में लगा दूं या मंथली बेस पर नेक्स्ट 10 महीने में डालूं? 10 महीने में ही करके डालना है। स्मॉल कैप आपने सिलेक्ट किया है, रिस्क लेने का क्षमता है, एज आपका कम है, 15 साल से ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो AUM वाला सेलेक्ट कर लीजिए फंड। 5-5 लाख रुपया लगा सकते हैं, लेकिन 50-50 हजार रुपया करके 10 महीने में जो आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, इसी तरह से इन्वेस्ट करना है। मार्केट धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, डरना नहीं है, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहना है। जो मैं बहुत बड़ा गिरावट कभी याद करता हूं ना, कि बहुत बवंडर फंस गया ऐसा वाला फंड, तो मुझे याद आता है निपॉन इंडिया पावर सेक्टर फंड था, उसका नाम बदल के निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा हो गया। 2008 में मैंने 1 लाख रुपया लगाया था, मुझे लगता है 60,000 65,000 ऐसे पे निकाला था, स्विच कर दिया था, फिर निपॉन ग्रोथ फंड में स्विच कर दिया था। तो ये 10 रुपया NAV शुरू हुआ था 2004 से, और 8 में ये 66 तक गया, और 9 में 48, और भी कम हुआ था। ये तो साल भर का NAV दिखा रहे ना। तो ये भी फंड अगर मैं देखता हूं, इसका NAV आज देखता हूं, इतना बुरा से बुरा फंड भी 319 के NAV पे है आज।
10 लाख रुपया सिंस इंसेप्शन किसी ने लगाया था, तो इस पैसे का आज वैल्यू है 3 करोड़ 42 लाख। खराब वाला फंड। अच्छा वाला फंड क्या किया 2004 से लेके अब तक। तो ऊपर नीचे मार्केट होगा, हमेशा होगा, ये चालबाजियां चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जाग करके सही चीजों को पकड़ना है, सही लोगों को फॉलो करना है। वो जो मोगेम्बो के एजेंट है ना, कैसे पहचानेंगे कि एजेंट कौन है? जिसके करोड़ों व्यू हो। अगर ये देखिए प्लेटफॉर्म किसका है, मैं तो ऐसे लोगों को सुनता हूं ना जिसका व्यू 5, 10, 25, वीडियो चलता ही नहीं है, वीडियो 1000 है, व्यू 10, 20, 25, 30 ऐसे ही। व्यू ज्यादा भी होता है, एआई उसको कम करके दिखाता है, ज्यादा उनको मोटिवेशन ना हो। तो जिनको आप देखेंगे कि वायरल हो रहा है, वो मोगेम्बो का एजेंट है। वो आपको गल्ला पकड़ के धीरे 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 मचोड़ने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर होते जा रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप में 4 साल से रिटर्न नहीं हो रहा है, क्या करना है? कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। 4 साल आप ज्यादा बता रहे हैं, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन 4 साल में निगेटिव नहीं, 1 साल से निगेटिव रिटर्न में है, तो आपको इसमें बने रहना है। आप देखेंगे साल 1.5 साल में आपको पोर्टफोलियो पे अच्छा रिटर्न दिखता हुआ नजर आएगा। सर बच्चों के लिए एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड कैसा रहेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, नाम पे नहीं जाना है। बच्चे का एज कम है, टाइम ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो वही मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में ही जाना है, इसमें नहीं जाना है आपको। राउत सर एक डाउट है, मेरा 14 लाख का लोन चल रहा है, ईएमआई 32,000 है, और मैं सोच रहा हूँ 7,000 का एसआईपी करूं या 7,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा ईएमआई भर दूं। जो लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, तो ये बेहतर है कि जो भी ईएमआई चल रहा है उसका 10%, 15% आप एसआईपी करते रहिए। अगर लंबे समय के लिए ईएमआई चल रहा है, 20 साल का ड्यूरेशन में मान के चलता हूँ, 10% भी एसआईपी करते रहेंगे, तो जो आपने पैसा दिया वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो जरूर जो लोन लिए हैं एसआईपी करेंगे, तो एसआईपी आपको करना चाहिए, ईएमआई में 7,000 न बढ़ा करके एसआईपी में जाना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, क्या करें? एग्जिट कर जाएं? बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, नेगेटिव रिटर्न देगा ही देगा। ऐसा कौन सा फंड होगा जो नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है? सारे फंड नेगेटिव रिटर्न, मार्केट जब गिरेगा तो सभी गिरते हैं, आपको बने रहना है। और बेहतर कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप करना है इसी फंड में। क्या मोतीलाल माइक्रो कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है? फंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक बवंडर बम फट गया है। बम ये फटा है, एज पर सेबी एमपी का जो कैटेगराइजेशन है उसमें माइक्रो कैप का जिक्र कहीं भी नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड, इस तरह से माइक्रो कैप कहीं जिक्र नहीं है। तो इनको सेबी ने कहा है बंद करो भाई, हमारे कैटेगरी में तो तुम हो ही नहीं, कहां से अपने मन मर्जी फंड लेते आए, डिसकंटिन्यू करो इसको। जो भी एसआईपी चल रहा है सब बंद हो जाएगा, लमसम अब कुछ भी होना नहीं है, एसटीपी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। इफेक्टिव डेट 8 जनवरी से दिए हैं, तो जिनका पैसा पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा, लेकिन फर्दर आप अब इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। मोतीलाल माइक्रो कैप में जो भी लोग इन्वेस्टेड हैं उनको मोतीलाल 250 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में चला जाना चाहिए। मतलब जो एसआईपी चल रहा था वो पॉज हो गया, स्टॉप हो गया, तो उसको आपको मोतीलाल 250 स्मॉल कैप में एसआईपी रजिस्टर कर देना है। बंधन स्मॉल कैप में क्या करूं, कंटिन्यू करूं या बंद करूं? बिल्कुल ही कंटिन्यू करना है। कोई भी स्मॉल कैप हमने लिया है, 5,000 करोड़ से ऊपर का ईएम है, अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है कुछ समय के लिए, तो आपको कंटिन्यू करना है। बीच बीच में आपके हाथ में ये है कि थोड़ा थोड़ा टॉप अप कर सकते हैं, बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा फंड है ये। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।